और एयर चाइना फ्लाइट 129 बुसान में गिम्मे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की तैयारी करने लगा, पर बारिश और कोहरे के कारण पायलट को रनवे भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए पायलट ने यहाँ पर गो अराउंड करते हुए रनवे 36 के अपोजिट साइड रनवे 18 पर लैंड करने का परमिशन मांगा। उधर एटीसी ने भी तुरंत परमिशन दे दिया। अब एयर चाइना फ्लाइट 129 एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ा, पर काफी समय के बाद भी ये प्लेन वापस लौटकर आया ही नहीं। एटीसी बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा, पर फिर भी नो रिस्पॉन्स। ये प्लेन गो अराउंड करने के लिए गया तो था, पर वापस लौटकर कभी आया ही नहीं। अब एटीसी को अंदेशा होने लगा कि जरूर इस प्लेन के साथ कुछ तो हुआ होगा। और तभी एक खबर आई कि एयर चाइना फ्लाइट 129 एयरपोर्ट के कुछ ही दूरी पर माउंट डॉट डे पहाड़ी पर क्रैश हुआ है। इस खबर के तुरंत ही एटीसी ने रेस्क्यू टीम को घटनास्थल पर भेज दिया, और तभी उन्होंने जो नजारा देखा वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। प्लेन का टेल टूटकर प्लेन से अलग हो गया था। प्लेन के दोनों इंजन प्लेन से टूटकर अलग हो गए थे, और प्लेन के विंग्स और फ्यूजलेज में भीषण आग लगी थी। ये आग इतनी भयानक थी कि प्लेन का एल्यूमिनियम से बना ढांचा आग में जलकर पूरी तरह से पिघल गया था। प्लेन में बैठे 166 पैसेंजर्स में से 129 लोगों की आग में जलकर दर्दनाक मौत हो गई। कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई थी, पर वो अभी भी जिंदा थे और खुद को उस भयानक आग से बचाने की कोशिश कर रहे थे। बचे हुए 37 लोगों में से कई सारे लोगों ने अपने हाथ पैर खो दिए। टूटे हुए बॉडी के साथ ही बेचारे पैसेंजर्स रेंगते हुए खुद को आग से बचाने की कोशिश कर रहे थे। वही कुछ लोग अपने सीट पर ही बेहोश पड़े थे, क्योंकि यह आग इतनी भयानक थी कि उससे निकलने वाले धुएं के कारण पैसेंजर्स को सांस लेना काफी मुश्किल हो गया। पर सवाल ये था कि आखिर कैसे प्लेन इतनी भयानक रूप से क्रैश हो गया, जबकि प्लेन के इंस्ट्रूमेंट में कोई भी खराबी नहीं था और न ही किसी भी तरह का पायलट की ओर से इमरजेंसी या मेडे कॉल किया गया था। लेकिन फिर भी कैसे इस प्लेन के साथ इतनी भयानक दुर्घटना घट गई? आखिर क्या थी इस घटना के पीछे की असली वजह, जानेंगे आज की इस केस स्टडी में। 15 अप्रैल 2002 एयर चाइना फ्लाइट 129 बोइंग 767-200 मॉडल का एक बहुत ही आधुनिक प्लेन बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना से सुबह 8:37 पर उड़ान भरने वाला था। इस प्लेन को बुसान में गिम्मे इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोरिया में लैंड करना था। ये एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी जिसे 30 वर्षीय कैप्टन वू शिनलू उड़ाने वाले थे। इनके पास 6300 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। इन्होंने बुसान के लिए 5 बार उड़ान भरी थी। साथ ही 29 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर गाओ लीची कैप्टन का साथ दे रहे थे, और इनके पास भी 5300 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। और इन्होंने बुसान के लिए अब तक 2 बार उड़ान भरा था। और इन दोनों के अलावा 27 वर्षीय सेकंड ऑफिसर हो जियांगिंग कॉकपिट में मौजूद थे, और इनके पास लगभग 1800 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। लेकिन इन्होंने इससे पहले बुसान के लिए एक बार भी लैंडिंग या टेक ऑफ नहीं किया था। इससे पहले वो कभी इस एयरपोर्ट पर आए नहीं थे। फर्स्ट ऑफिसर गाओ लीची आज इस प्लेन को उड़ाने वाले थे, और कैप्टन वू शिनलू फ्लाइट मॉनिटरिंग का काम करने वाले थे। इस प्लेन में 155 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर सवार होने वाले थे। प्लेन में ज्यादातर पैसेंजर दक्षिण कोरिया से थे और सभी 11 क्रू मेंबर चीन से थे। ये प्लेन लगभग 17 साल पुराना था। इसने अब तक 40,000 से भी ज्यादा फ्लाइट आवर्स पूरे किए थे। फाइनली एयर चाइना फ्लाइट 129 बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सुबह के 8:37 पर उड़ान भरा, और करीब 2 घंटे का सफर तय करके ये प्लेन बुसान एयर स्पेस में दाखिल हो गया। बुसान में मौसम धीरे धीरे खराब होने लगी। हल्की सी बारिश और कोहरा छाने लगा, जिससे प्लेन को रनवे से अलाइन करने में पायलट को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। अब एटीसी ने पायलट से कहा कि आप अपने प्लेन को 700 फीट के एल्टीट्यूड पर नीचे ले आओ, जबकि इस प्लेन को 1100 फीट के एल्टीट्यूड पर होना चाहिए था। खैर, अब एयर चाइना फ्लाइट 129 जरूरत से काफी नीचे फ्लाई कर रहा था, और तभी और एक समस्या खड़ी हो गई।
हवा काफी तेजी से टेल विंड से बहने लगी। ऐसे में अगर प्लेन रनवे पर सही सलामत टचडाउन भी करता तो भी रनवे खत्म होने से पहले प्लेन का रुकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि रनवे पर फिसलन हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन प्लेन अपने ग्लाइड स्लोप को मेंटेन करते हुए रनवे की ओर बढ़ता रहा और फाइनली एयर चाइना फ्लाइट 129 रनवे 36 से अलाइन हो गया और लैंडिंग की तैयारी करने लगा। पर तभी कैप्टन ने देखा कि हवा काफी तेजी से टेल विंड से बह रही है, इसीलिए उन्होंने प्लेन रनवे पर टचडाउन करने से कुछ ही सेकंड्स पहले गो अराउंड करने का डिसीजन लिया, यानी कि एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाकर रनवे 36 के अपोजिट साइड रनवे 18 पर लैंड करने का डिसीजन लिया। अब एयर चाइना फ्लाइट 129 एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ा, पर काफी समय के बाद भी ये प्लेन वापस लौटकर आया ही नहीं। उधर एयरपोर्ट पर एटीसी वेट करता रहा कि शायद अब ये प्लेन लौटकर आएगा और सही सलामत लैंड कर जाएगा, पर अफसोस ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अब एटीसी को अंदेशा होने लगा कि जरूर इस प्लेन के साथ कुछ तो हुआ होगा, इसीलिए एटीसी ने इस प्लेन के साथ कांटेक्ट करने की कई बार कोशिश किया, पर नो रिस्पॉन्स। और तभी एटीसी को एक खबर मिली कि माउंट टॉटे पहाड़ी पर एक प्लेन क्रैश हो गया है। अब तुरंत एटीसी ने रेस्क्यू टीम को घटनास्थल पर भेज दिया और तभी उन्होंने जो नजारा देखा वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। प्लेन का टेल टूटकर प्लेन से अलग हो गया था, साथ ही प्लेन के दोनों इंजन और लेफ्ट साइड का विंग्स प्लेन के फ्यूजलेज से अलग हो गए थे। प्लेन का पूरा फ्यूजलेज एक भीषण आग में धू जल रहा था। यह आग इतनी भयानक थी कि प्लेन का एल्यूमिनियम भी आग में जलकर पूरी तरह से पिघल चुका था। एक विशाल प्लेन सैकड़ों टुकड़ों में बट गया था। प्लेन में बैठे 166 पैसेंजर्स में से 129 लोग इस भीषण आग में जलकर राख हो गए। बाकी बचे 37 लोगों की हालत काफी गंभीर थी। किसी तरह से उन्हें बचाया गया, पर इस हादसे में कई सारे लोगों ने अपने शरीर के हिस्सों को खो दिया। कई सारे घरों के दिए हमेशा के लिए बुझ गए। जिंदगी कब करवट बदल लेती है साला पता ही नहीं चलता। कुछ लोग तो अपने सीट पर ही बेहोश पड़े थे। प्लेन का पूरा फ्यूजलेज आग के गोले में धू चल रहा था, जिससे निकलने वाले धुएं ने बचे हुए लोगों को सांस लेना भी काफी मुश्किल कर दिया था। इस हादसे में 129 लोग बेवजह मारे गए और सिर्फ 37 लोगों को ही बचाया गया, जिसमें कैप्टन और 2 क्रू मेंबर्स शामिल थे। प्लेन के ऐसे हादसे रोंगटे खड़े कर देते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं कई सारे अनसुलझे सवाल, जैसे कि आखिर क्यों ये प्लेन सही सलामत लैंड नहीं कर पाया। अगर बारिश हो रही थी और विजिबिलिटी भी काफी कम थी तो ऐसे हालात में एटीसी ने क्यों इस प्लेन को इसी रनवे पर लैंडिंग का परमिशन दे दिया। इस प्लेन को क्यों किसी दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए भेजा नहीं गया। आखिर गलती कहाँ और किसकी थी। इस घटना में एक के बाद एक कई सारी गलतियों को किया गया, जिसे इन्वेस्टिगेशन की टीम ने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद अपनी फाइनल रिपोर्ट में पब्लिश किया। तो आइए देखते हैं उस फाइनल रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, इस केस स्टडी की शुरुआत करते हैं हादसे के कुछ समय पहले, जब ये प्लेन बुसान एयर स्पेस में दाखिल हुआ था। तभी मौसम काफी खराब था। बारिश के साथ साथ घना कोहरा छाया हुआ था। एयर चाइना फ्लाइट 129 से पहले लगभग 10 प्लेन को एटीसी ने दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए कहा था, जबकि एयर चाइना फ्लाइट 129 के बारे में ऐसा नहीं था। इस प्लेन को इसी एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए कहा। इसके बारे में पूछताछ करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की टीम एटीसी के पास पहुंच गई। तभी एटीसी को और एक सबूत हाथ लगा। दरअसल उस दिन एटीसी ऑफिसर जो ऑन ड्यूटी थे, उन्हें अभी तक लाइसेंस ही नहीं मिला था। फाइनल रिपोर्ट के अनुसार एटीसी ने कई बार पायलट को गलत जानकारी दिया, जैसे कि जब पायलट ने गो अराउंड करने का परमिशन मांगा, तभी एटीसी ऑफिसर ने कहा था कि आप अपने प्लेन को 700 फीट के एल्टीट्यूड पर नीचे ले आओ, जबकि उन्हें इस प्लेन को 1100 फीट के एल्टीट्यूड पर रखने के लिए कहना चाहिए था। अब अगर खुद एटीसी ही गलत जानकारी को प्रोवाइड करे तो ऐसे में भला पायलट क्या ही करता। अब ये तो हो गया एटीसी के बारे में, लेकिन गलती करने में पायलट भी कहाँ कम थे। पायलट और कैप्टन ने गलती करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा। मैं इन दोनों को गलत नहीं कह रहा हूँ या इनके बारे में
कोई भी निगेटिविटी को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, जिन गलतियों की वजह से ये प्लेन क्रैश हो गया और 129 लोगों की मौत हो गई, उन गलतियों को देखना जरूर चाहिए। जब फर्स्ट ऑफिसर गाओ ने कहा था कि प्लेन को लैंड कराने के लिए मुझे रनवे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, उसी समय कैप्टन वू शिंगलू ने प्लेन का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफिसर का काम मॉनिटरिंग करना था, यानी कि कैप्टन जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसे चेक करना। लेकिन फर्स्ट ऑफिसर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो तो बस कैप्टन की ओर देखता रह गया। अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गिम्मे इंटरनेशनल एयरपोर्ट चारों ओर से पहाड़ पर्वतों से घिरा हुआ है। एयरपोर्ट के कुछ ही दूरी पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत है, बिल्कुल नेपाल के पोखरा एयरपोर्ट की तरह। ऐसे में प्लेन को गो अराउंड कराना खतरे से खाली नहीं है। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि पायलट और कैप्टन को इस एयरपोर्ट के बारे में या इस इलाके के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि उन्होंने इस एयरपोर्ट पर इससे पहले एक बार भी गो अराउंड नहीं किया था। इवन उन्होंने अपने पूरे करियर में भी गो अराउंड कभी किया ही नहीं था। उन्होंने तो बस ट्रेनिंग के दौरान सिमुलेटर पर प्रैक्टिस किया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्लेन का कंट्रोल एक ऐसे हाथों में गया था जिन लोगों को इमरजेंसी हालात में सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना चाहिए, इसका ठीक ठाक से ट्रेनिंग भी नहीं मिला था। अब अगर पायलट ने अपने करियर में कभी गो अराउंड किया ही नहीं था, तो फिर आज अचानक कहां से दिमाग में आ गया कि हमें गो अराउंड करना चाहिए, वो भी पहाड़ पर्वतों से घिरे हुए इलाके में। ये प्लेन ILS की मदद से आसानी से रनवे पर लैंड कर जाता अगर पायलट यहाँ पर बगैर गो अराउंड किए सीधा लैंड किया होता। लेकिन लो विजिबिलिटी और टेल विंड से बहने वाली हवा के कारण उन्होंने गो अराउंड का डिसीजन लिया और प्लेन को जरूरत से ज्यादा ऊपर उड़ाता ले गया, जिससे फिर से एक बार रनवे दिखाई देना बंद हो गया। रनवे को ढूंढने के चक्कर में कैप्टन प्लेन को बेस टर्न से भी काफी आगे उड़ाता ले गया। पिक्चर में आप साफ साफ देख सकते हैं, येलो कलर की लाइन जो है उसी से कैप्टन को इस प्लेन को उड़ाना चाहिए था, जबकि कैप्टन ने तो यहाँ पर प्लेन को कुछ इस तरह से उड़ाया जिसके कारण ये प्लेन रनवे से काफी दूर चला गया और सीधा एक पहाड़ी से जा टकराया। अब इसमें यह भी बताया जाता है कि पायलट और कैप्टन काफी समय से बिना आराम किए प्लेन को उड़ा रहे थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इस हादसे को पूरी तरह से टाला जा सकता था अगर ATC और पायलट अपनी गलतियों को करने से रोक देते। खैर जो भी हो, लेकिन उनकी गलतियों की कीमत 129 पैसेंजर्स को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक करना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।